नमस्ते, प्रणाम। आज की जीवन शैली में एक सबसे बड़ी समस्या लोगों को सामने आ रही है, वह है घुटनों की समस्या। और घुटनों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग सर्जरी कराने लगे हैं, ऑपरेशन कराने लगे हैं, उसका रिप्लेसमेंट कराने लगे हैं। अगर इसकी हम गहराई में जाएं तो यह रोग हमारी जीवन शैली से पैदा हुआ है। पहले लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते थे तो एक दबाव पड़ता था हमारे काफ मसल्स पर, घुटनों पर, उससे जो भी स्टिफनेस होती थी वो दूर होती थी। हम जब किचन में रसोई में काम करते थे तो जमीन पर बैठकर रसोई होती थी, चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती, तो महिलाएं नीचे बैठती थीं, उठती थीं, पिंडलियों पर एक प्रेशर पड़ता था, एक मूवमेंट होती थी जिसके कारण हमारे कोई भी घुटने की समस्या महिलाओं को नहीं होती थी। और आपने देखा होगा पुराने समय में, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में एक परंपरा रही है कि पिता के पैर बेटा जरूर रात को दबाता था। और हमने भी अपने जीवन में देखा कि हम रात को जब पिताजी सोते थे तो या तो माताजी या मैं या कोई ना कोई मेरा भाई पैरों को जरूर दबाते थे। और सास के जब भी पैर बहू छूती थी तो पिंडलियों को दबाते दबाते हुए फिर पैर छूने की एक परंपरा रही है, बहुत सारे राज्यों में आज भी है। तो जो पैरों को, पिंडलियों को दबाना अलग अलग तरीके से, इससे इंडिकेट होता है कि पिंडलियों का रोल हमारे घुटनों से जुड़ा हुआ है। अगर हम पिंडलियों को ठीक कर लें तो हमारी घुटने की समस्या कई हद तक ठीक हो जाती है। अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए, एक चिकित्सा है जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी आजकल बोलने लगे हैं और उसमें पिंडलियों को भी शामिल किया जाता है। अगर हम पिंडलियों की अच्छे से मालिश करें, उसमें जो आप महसूस करेंगे कि कुछ गांठें बनी होती हैं, उन गांठों को रिमूव कर दें तो घुटने की समस्या धीरे धीरे बहुत हद तक सही होने लगती है। पहला ये काम करें। दूसरा, कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, उन यौगिक क्रियाओं को अगर हम डेली करते हैं तो हमारी घुटने की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। नेचुरोपैथी की दृष्टि से देखें तो मेथी का पाउडर, पहले लोग ठंडी में मेथी पाक खाते थे, मेथी के लड्डू बनाकर खाते थे, मेथी का प्रयोग बहुत होता था। अगर हम उतना ना कर पाएं, सिर्फ मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करें, उसका पाउडर बनाएं, सुबह शाम आधा चम्मच अगर उसको खा लें तो भी हमारे घुटने की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। एक दूसरा प्रयोग और है जिसको हम कीकड़ या बबूल बोलते हैं। देसी कीकड़ या बबूल की फलियों को सुखा लें, उसका पाउडर बना लें और अगर उसका सेवन सुबह शाम आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी से करें तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। प्रयोग किया हुआ, आजमाया हुआ नुस्खा है, घुटनों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है। आप ध्यान रखें, हम पिंडलियों को जैसे जैसे ठीक करेंगे घुटने की समस्या वैसे वैसे ठीक होने लगेगी। ये छोटे छोटे आप चीज़ों को ध्यान में रखें। और नेचुरोपैथी के अनुसार ठंडा गर्म सेक अगर हम घुटनों पर करते हैं तो भी हमारे घुटने की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। ये कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें, खान पान में भी अगर हम ध्यान रखें, ये वायु का रोग है। जितने भी हमारे जोड़ों के दर्द होते हैं वो वायु की समस्या के कारण होते हैं। अगर हम गैस वाली चीज़ें, जो हमें वायु प्रधान चीज़ें हैं, चना, राजमा, अरबी, भिंडी, गोभी, कड़ी, चने की दाल और मटर, ये सब हमें गैस बनाते हैं। कोशिश करें रात्रि में बिल्कुल ना खाएं जिनको घुटने की समस्या है। और अगर दिन में खा रहे हैं तो कोशिश करें उसमें अजवाइन, अदरक और मेथी का जरूर प्रयोग करें। ये वायुनाशक हैं और अगर हम वायुनाशक का प्रयोग साथ में करते हैं तो ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में अगर रखते हैं तो घुटने की समस्या कई हद तक ठीक रहेगी। और अगर समस्या है तो ठीक होने लगेगी। घुटने बदलवाने की, रिप्लेसमेंट की बहुत जल्दी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हों तो हो सकता है ऐसा ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर इन चीज़ों का ख्याल रखें जीवन में तो आप हमेशा अपने घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। हरिओम।